बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, बताइए कैसा गुज़रा आपका वीकेंड और कैसे गुज़रे हैं आजकल दिन, क्योंकि आजकल सर्दियाँ भी माशाल्लाह खूब अच्छी हैं, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं और माशाल्लाह से शादियों का सीज़न है। शादियाँ माशाल्लाह से आजकल ऐसा होता है कि डेली देखना पड़ता है कि कौन सा कार्ड आया हुआ है तो शादी में जाना है। बहरहाल अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी शादियाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, और सारे फंक्शंस जो भी कुछ होता है अल्लाह ताला उन तमाम फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से उनको पूरा करे। क्योंकि घर में कभी भी कुछ टाइप की फंक्शन होते हैं, शादी होती है, तो बहुत दिल डर रहा होता है कि अल्लाह ताला हमारे घर आने वाले जितने भी मेहमान हैं वो खुशी खुशी हमारे घरों से जाएं और फंक्शन भी बहुत अच्छा सा हो जाए, जिसमें खाना भी अच्छा हो जाए, सब कुछ तमाम चीज़ें मिल भी जाएं। तो ये बड़ी उसकी घर वालों के लिए बड़ी एक उसकी बात होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन क्या है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप सोच रहे हो कि जी मेरे घर में आने वाले किसी मेहमान को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतरीन हो जाती हैं। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। लेकिन कोशिश क्या करें कि शादियों में फ़ंक्शंस कम से कम रखें ताकि पैसे का ज़या भी ना हो। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हर एक 4-4 5 फंक्शंस नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा जो सुन्नत है उस पर अमल करें ताकि आपकी तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएं। जो आप परेशानी होती है, शादी होने वाली है, अब बेटी को जहेज़ देना है या बेटे के लिए बरी तैयार करनी है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि जहेज़ और बरी जो होती है वो सारी ज़िंदगी काम नहीं आते। हमेशा आप अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहे होते हैं, चंद दिनों बाद वो चीज़ें जो आपने बड़ी मेहनत से बनाई हुई होती हैं बाज़ औक़ात वो इस्तेमाल में भी नहीं आती हैं और वो ज़ाया हो जाती हैं। तो बहरहाल मेरा नज़रिया यही है कि कम से कम खर्च किया जाए। दिल बहुत सारी चीज़ों को चाह रहा होता है, लेकिन तमाम लोगों का और अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम अखराजात जो हैं वो किए जाएँ और शादी को बेहतरीन सुन्नत के साथ अदा किया जाए ना, इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे एक तो बड़ी ज़बरदस्ती 2 चीज़ें बनाएंगे, फिर दूसरे के प्रोग्राम में आज हम बताएंगे एक जो मेन प्रॉब्लम है लोगों को कि बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कि जैसे बाल कभी ऐसा होता है, बहुत लोग तेल भी लगाते हैं लेकिन बाल नहीं लंबे होते, कुछ की खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल हेल्दी नहीं होते। तो ये तमाम इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बताऊंगी, और आखिर में हम आपको कुछ ऐसी एक हेयर मास्क बनाना सिखाएंगे और दूसरे हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे कि आपके बाल बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाएँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने बाज़ दफ़ा बहुत लंबे लंबे बाल देखे लेकिन वो हेल्दी नहीं होते। छोटे बाल हों लेकिन वो हेल्दी भी होना चाहिए, शाइन होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कैसी होंगी आप हमारे प्रोग्राम में आज आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती शबदेग बनाएंगे और बनाएंगे बादाम का हरीरा। बड़ी रिचनेस है दोनों रेसिपीज़ में। अब शबदेग के मुतालिक मैं आपको बताऊं, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ काउंटर पे भी चली जाती हूँ और साथ साथ आपसे आज का सवाल भी पूछ लेती हूँ। हमारा आज का सवाल ये है, बादाम का पाउडर हम चीज़ों में अपनी रेसिपीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो किस लिए बादाम का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है? आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये पिज़्ज़ा मेकर। सवाल का जवाब आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं या फिर 8881 पे भी आप हमें कॉल करके दे सकते हैं। यहाँ पर शबदेग जो बन रही है, ये शबदेग जो बनेगी, अच्छा शबदेग 2 तरह की होती है। एक शबदेग होती है दिल्ली वालों की और एक शबदेग होती है कश्मीरी शबदेग, जो कि पूरी रात बनाई जाती है और वाकई वो पूरी रात बनती है। मैंने वो बनते भी देखी है और वो खाई भी है। वो उसका प्रोसीजर और इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें जैसे हम कश्मीरी शबदेग बनाते हैं तो उसमें डालते हैं छोटे साइज़ के शलजम, बड़े मतलब पूरे साबुत डाल दें, और उसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो खुलता है तो आप यकीन माने कि इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आती हैं। लेकिन जो दिल्ली वालों की जो शबदेग होती है वो कोरमा स्टाइल थोड़ा होती है, और लेकिन उसमें शलजम के साथ गाजर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आप देखिएगा ये बड़ी यूनिक सी डिफरेंट सी डिश है, और इसमें हम कोफ्ते भी बनाएंगे। कोफ्ते भी बना कर डालेंगे तो आप सोचें कि कितनी अच्छी ये डिश बनेगी और कितना मज़ा आएगा आपको ये खा के। और यकीन करें कि आसान भी बहुत ज़्यादा है। और एक आप डिश बनाएंगे ना, तो जब आप बताएंगे कि क्या बनाया शबदेग, ओह लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो ज़बरदस्त सी ये डिश है। इसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कीमा लिया हुआ है, ठीक है ना। इसके इंग्रेडिएंट ये कोफ्ते के मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मटन मेरे पास ½ kg, लेकिन मैंने बॉयल किया हुआ है।
इसकी वजह ये है कि प्रोग्राम के दौरान ये पक नहीं पाएगा। मैंने इसको ऑलमोस्ट 80-85% इसको मैंने कुक कर लिया है, बाकी मैं अब प्रोग्राम के दौरान करूँगी। यहाँ पर मेरे पास कीमा है, ठीक है ना। अच्छा चले, ब्रेक से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कीमा है, ये बकरे का कीमा है, और इसमें डालेंगे हम, ये 250 ग्राम है, इसमें डालेंगे हम 1 अदद प्याज, छोटी इलायची का पाउडर, ये चला गया, बादाम का पाउडर 1 टेबलस्पून, ये चला गया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें ये जाएंगी तकरीबन 1 टीस्पून। अब मैं काम करूँगी कि इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लूँगी। ये शबदेग के लिए हम कोफ्ते तैयार करें जो मैं इसमें डालूँगी और उसको पीस के और कोफ्ते तैयार करूँगी, ठीक है जी। मैं काम करती हूँ कि इसको मैं पीसती हूँ, पीस के हम इसके छोटे बॉल्स बनाएंगे, बहुत बड़े कोफ्ते नहीं बनाएंगे। बना के मैं यहाँ रखती हूँ, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। किस तरह से बाकी का क्या प्रोसीजर है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन साथ ही हम आपसे सवाल भी पूछेंगे कि बादाम का पाउडर हम अक्सर ग्रेवीज़ में, सालन में डालते हैं, उसकी क्या वजह होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर ज़बरदस्ती बंदी शबदेग, ये आज जो हम शबदेग बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं दिल्ली वालों की शबदेग, ठीक है ना। यहाँ पर हमने मटन का कीमा था, इसमें हमने नमक डाला, पिसी लाल मिर्चें डाली, छोटी इलायची का पाउडर डाला, बादाम का पाउडर डाला, और हमने डाला इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 अदद प्याज, दरमियानी साइज़ की 1 प्याज ले लीजिएगा, और 250 ग्राम हमारे पास कीमा था और बकरे का कीमा लीजिएगा, ठीक है। और उसको हमने क्या किया कि हमने पीसने के बाद कोफ्ते बना लिए, मेरे पास ये रखे, दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाइएगा, बहुत बड़े नहीं बनाने। अब स्टार्ट करेंगे हम शबदेग बनाना, ठीक है ना। नाम शबदेग है लेकिन पूरी रात नहीं, हम इसको आज ही बना लेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिएगा घी। इसको घी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ऑलमोस्ट कोरमे वाली रेसिपी है ये देखिए। लेकिन आप देखें इसको और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर घी। अब घी को हमें इसमें हम चीज़ें डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मेरे पास शलजम रखे हुए। शलजम में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, ठीक है ना। नमक इसलिए डालते हैं कि शलजम में खारापन होता है, ठीक है ना। ये हटा देते हैं, एक खारापन होता है तो वो खारापन इससे निकल जाता है, ये हल्की सी बिटरनेस होती है। इसमें डालेंगे हम नमक, तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। तो इसमें का जो खारा सा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। फिर इसको वॉश करेंगे, वॉश करके हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसको किस तरह से डालेंगे ये आप देखिएगा, ये अगले ब्रेक में मैं कर लूँगी, ठीक है ना। चलें जी, ये हो गया। अब ये हो रहे हैं यहाँ पर घी गरम, इसमें डालेंगे हम 1 अदद प्याज, ये मेरे पास प्याज है, ये गई प्याज, इसको हम गरम कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। और इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, ये मेरे पास रखा है साबुत गरम मसाला, ये डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम इस वक्त हम सारे मसाले पहले डालेंगे। इसकी वजह यह है कि मेरे पास गोश्त बॉईल हुआ रखा हुआ है, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया है और कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी मसाले क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। दही जाएगा इसमें 3/4 कप, ये मेरे पास दही है। देगी लाल मिर्च डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, छोटी इलायची डाल के इसको भून लेंगे मसाले को। जब ये अच्छा भुन जाएगा तो मैं इसमें ये डाल दूँगी गोश्त, ठीक है ना। चूँकि मेरे पास गोश्त जो है पहले से गला हुआ है, वरना आप पहले गोश्त डालिएगा और उसके बाद बाकी का काम कीजिएगा। जब देखें कि गोश्त गल गया है उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो शलजम हमारे पास फ्राई हुए हैं ये हम फ्राई करके डालेंगे और साथ ही ये गाजर भी डालेंगे और उसको दम पे रख देंगे। इसमें कोरमे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इसकी ग्रेवी होती है, कोरमे में काफ़ी भुनापन होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ग्रेवी होती है। आप देखिएगा कि किस तरह की होती है। और इस ग्रेवी किससे बनेगी, ये मेरे पास प्याज मौजूद है, इससे हम ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है। कॉलर है उनसे बात करते हैं और दही में। अच्छा जी, इस्लामाबाद से इस्मत हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या हाल है? इस्लामाबाद पहुंच गई हैं आप? जी
क्या अपने शहर से तो कॉल मिलती नहीं, देखे जरा यहाँ आके मिल गई। क्या बात। वेरी गुड जनाब, वेरी गुड जी। मैंने कहा वैसे मुझे लगता है कि मेरी कोई हमनाम कोई कॉलर हैं जो इधर उधर मुख्तलिफ शोज में फोन करती हैं और फंस मैं जाती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन मसला है कि आपकी आवाज़ इतनी फेमिलियर है कि मैं फ़ौरन ही पहचान जाती हूँ। आप इसमत जी, जी अच्छा, चलें खैर, थैंक कोई यू। बात नहीं और ये आप जी। मेरी पसंदीदा मेरी फेवरेट चीज बना रही हैं, उसके अलावा भी अच्छा, आप दायरे जो आप बनाती हैं बेहतरीन होता है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफें समझती हूँ मैं अभी तक। हालांकि माशाल्लाह से कुकिंग करते हुए मुझे भी बहुत टाइम हो गया और आपकी रेसिपीज भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ, अच्छा, गुड लेकिन गुड। बहुत तारीफें आपके हवाले से मिलती हैं कि चलो, ये भी समीना ने बताई होगी। अच्छा। यानी फिर अब आपको बुरा लगने लगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो चलेगा, बच्चियां भी सब आपकी बहुत फॉलोअर हैं, बहुत फैन अच्छा, हैं। चलें, गुड, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या सवाल है समीना, मैंने शुरू हमारा में सुना आज नहीं। का सवाल ये है कि बादाम का पाउडर हम अमूमन चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो किस लिए यूज़ जी, करते हैं आप बताइए। उससे थिकनेस आती है, टेस्ट तो ऑब्वियसली आता ही आता है, लेकिन उससे कोई भी अगर आप सालन या कोई चीज बनाए तो उससे उसमें थोड़ी सी थिकनेस आती है। चलें, ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब हमारे तक पहुंच जाए। और जनाब बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आप इसी तरह से इस्लामाबाद जा जाके हमें कॉल करती रहिए। थैंक यू सो मच इसमत। और ये देखें, हल्का सा प्याज पे कलर आ गया, बस इतना हमें कलर देना है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये गया, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। ये गया इसमें पानी। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, जिसमें कि हम डालेंगे नमक। अच्छा, ध्यान है कि नमक ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं कम डालूँगी, 1 टीस्पून से भी कम नमक, ठीक है। देगी लाल मिर्च ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इससे अच्छा ब्राइट कलर आएगा। ये गई तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये चली गई। और हम इसको भूनना शुरू कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। हल्दी भी डालती हूँ, मैं भी डालती हूँ, और हल्दी जाएगी इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम, ठीक है ना। ये चलेगी इसमें हल्दी। हल्दी से ज़रा सा अच्छा ब्राइट कलर आ जाता है। हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक होती है, अपने खानों में इसका इस्तेमाल किया करें, लेकिन कोशिश किया करें कि हल्दी की क्वालिटी अच्छी हो। चलें, ये हो गया। अब हम इसमें दही डालना शुरू करते हैं। अब मैं काम ये करूँगी कि मैं इसको अब भून के इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ ही शामिल कर दूँगी, यानी गाजर भी और साथ शलजम भी। तो इसलिए मैं काम करती हूँ, शलजम को धो लेती हूँ, और धोने के बाद इसका जो पानी निकला है उसको हटा देती हूँ, और उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ब्रेक आ ही जाएगा, तो उसको एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है ये कोफ्ते बने हुए। अब इसके लिए हम ले लेते हैं, ये देखिए, इसमें करती हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे ना। कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब में डालूंगी इसमें तेल, और इसके बाद इसमें कोफ्ते डाल दूँ। कोफ्ते डाल के फ्राई करके रख लेती हूँ ताकि सारे काम आसान हो जाए ना। तो थोड़ा सा दही रह गया, तकरीबन 3/4 कप दही, जैसे कि हम डालते हैं जब कोरमा बनाते हैं ना, उससे भी दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो बेहतरीन रहता है। इसको मैं हटा देती हूँ। चलो, हो रहा है। अच्छा, फ्राई आपने इतना करना है, यानी शलजम को इतना फ्राई करना है कि हल्का सा उस पर कलर आ जाए। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी लगा के इस पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ नमक लगा के रखा है। और थोड़ा सा अगर आप फोक से इसको थोड़ा प्रिक कर लें तब और भी बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, ये हम डालते हैं कोफ्ते, बिस्मिल्लाह करके, ये इसमें फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। फ्राई हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे ना। बहुत ही बेहतरीन डिश बनती है, आप इसको दावत पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। और अपने मेन्यू में इसको कभी इस तरह से शामिल कीजिएगा कि आपके घर में कोई दावत है, ब्रंच टाइम पे इसको बनाइएगा, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जी, हम इसको थोड़ा सा, चलिए जैसे ही हो जाएगा तो हम निकालेंगे इसको ना। और यहाँ पर ये मसाला भी हमारा भुन रहा है। एक काम करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक टाइम में ये मसाला भुनेगा तो मैं क्या करूँगी, ये गोश्त इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है ना, बस इतना ही काम करूँगी। और इसके अलावा ये देखें, इस पर पानी थोड़ा सा छूटना शुरू हो गया। अभी मैंने ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि 15 मिनट कम से कम रखेंगे तब इसका पानी अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आ गया है। इसको वॉश करके इसको मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ, और मसाला भून के इसमें गोश्त डालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएँ तो फिर हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सवाल का जवाब आपने देना है कि बादाम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं ग्रेवी में। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा ब्रेक।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ मैंने वो गोश्त जो है इसमें शामिल कर दिया था। ये चूँकि मेरे पास बॉईल हुआ गोश्त था, ऑलमोस्ट गला हुआ है, तो इसलिए ये देखें शलजम मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें सिर्फ आपने इतने फ्राई करने। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसलिए कि ये मेरे पास तो गला हुआ है गोश्त, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब मज़ीद इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। अब ये कोफ्ते देखें, ये फ्राई होके कोफ्ते कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी ये डिश बनती है। और अब क्या डालूंगी इसके अंदर, अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये रहा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें जायफल और जावित्री पिसी हुई 1/2 टीस्पून, ये चली गई। और अब मैं कोफ्ते इसके अंदर शामिल करी हूँ, ये गए माशाल्लाह से कोफ्ते जो फ्राई किए हुए थे, और ये गई फ्राई की हुई प्याज, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए कितनी आसान सी डिश होगी कोई। अब मैं इसको भूनूंगी क्योंकि कोफ्ते फ्राई हुए हुए हैं, बाकी मैंने भून ली थी चीज़ें। और अब मैं डालूंगी इसमें पानी। पानी कितना डालूंगी, देखिए वैसे मैंने पहले डाल दिया पानी, आप एक काम ये कीजिएगा थोड़ा सा, जब आप देखें कि आपके शलजम जो हैं वो गल चुके हैं उस वक्त आप डालिएगा इसमें प्याज ना, ताकि प्याज भी बहुत अच्छी रहे ना इसके अंदर। लेकिन मैंने अभी चूँकि जल्दी है तो ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी खूबसूरत सी शक्ल निकल आई। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि आराम से गल जाए। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। नमक मिर्च जो आपको टेस्ट करना है इस वक्त कर लीजिएगा। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा मैं इसको दम पे रख दूँगी, ये दम पे पकता रहेगा। और एंड में चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर डालें और जनाब इसको आप बना सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये यखनी थोड़ी सी बच गई थी तो एक काम करते हैं ये भी डाल देते हैं, चलें ये भी चली गई इसमें ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी ग्रेवी कितनी रहनी चाहिए। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक रहती है, तो आप देखिएगा कि कितनी थिक रखनी है। इसको हम कवर कर देते हैं, ये यहाँ पर पकता रहेगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बना रहे हैं बादाम का हरीरा। अब ये बादाम का हरीरा मैं आपको बताऊं कि ये इस मौसम में, जैसे कि ये मौसम है, बहुत ही बेहतरीन रहता है कि आपको कोई गेस्ट आता है आप झटपट बना के इसके लिए सर्व कर सकते हैं। तो आप चाय कॉफ़ी के बजाय अगर ये करेंगे तो और भी बहुत हेल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें ये मैं आपको बताती हूँ। पैन ले लेते हैं, ये रहा पैन, और अच्छा भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हम डालेंगे घी के, ठीक है जी, ये हो गए 4 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा होने देते हैं, जैसे ही हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची, थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर है, 3-4 हम इसमें छोटी इलायचियाँ डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए होगा आटा, नॉर्मल आटा, ठीक है, ये मेरे पास है। इसके अलावा बादाम का पाउडर, ये देखिए जी, ये बादाम का पाउडर 1/2 कप है मेरे पास, ये मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी और इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दूध और चीनी डाल के, बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत मज़े का, आपको मज़ा आएगा। जो बच्चे वगैरह नहीं दूध पीते तो आप यकीन करें उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं एक काम करती हूँ, चले ब्रेक पे जाने से पहले, चले ये हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून और आपके सामने ये 2 टेबलस्पून मैंने आटा ले लिया। अब इसमें हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं डालूँगी ये पूरा दूध, 1/2 लीटर दूध है, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा आप देखते जाइए, ज़रा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये नॉर्मल जो हमारा चक्की का आटा होता है हमने उसका इस्तेमाल किया है। ये देखिए जी, ये हो गया। अब मैं इसमें दूध डालूँगी और साथ ही चीनी, ठीक है, चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा जितनी करनी है। मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी। ये देखिए जी, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई बेहतरीन, क्योंकि ये क्या होगा, ये थिकनेस देगा। चले जी, मैं काम करती हूँ, ये गया अच्छा, इसको आप विस्क से चलाइएगा। 1/2 लीटर यहाँ पे गया दूध, चलो जी, ये दूध गया। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये चीनी, और आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि बादाम का पाउडर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रेवी में, तो आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा। एक छोटा सा ब्रेक। ये ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा शबदेग जो है वो हम बना रहे हैं। शबदेग के लिए हमने शलजम और गाजर डाल दी थी
और उसको अब हमने गलने के लिए छोड़ दें। जैसे ही गल जाएगा हम बताएंगे आपको कि इसमें हम कौरमे से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रखेंगे, लेकिन फ्लेवर इसमें कौरमे का आएगा बहुत ही बेहतरीन सा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बादाम का हरीरा, बड़ी रिच सी डिशेज़ है। बादाम का हरीरा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि देखिए एक तो ये कि बहुत ही ज़ूद हज़म है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में आप बनाते हैं, बादाम का पाउडर बना के रख लें, कोई गेस्ट आता है फटाफट। अब आप देखिए इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसमें डालूँगी बादाम का ये पाउडर जो मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड में डालिएगा, ठीक है ना। बस इसको डाल के हमने ज़्यादा नहीं हमने कुक करना है, ठीक है ना। 3 से 4 टेबल स्पून यानी हाफ अ कप इसको इससे मिक्स करें, तो इससे भी बड़ी अच्छी सी एक थिकनेस भी आ जाएगी और बहुत अच्छा बनेगा ये। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन जिस हल्का सा भी ये रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो ये क्या होगा कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी आप ये बनाएंगे, इसको अपने हरीरा का मतलब ही ये है, कोई जैसे बीमार होता है और उसके बाद जब वो बीमारी से उठता है तो आप यकीन करें कि उसको बड़ी वीकनेस होती है, तो इस टाइप की चीज़ें बना के खिलाएं, आप देखिएगा कितने काम आएंगी ना। तो ये थोड़ा सा रह गया, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। चला गया आधा कप था ना, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके इससे मिक्स कर दिया ताकि अच्छा सा इसका एक टेक्सचर रहे। और इस पर अब डालेंगे बहुत सारे बादाम पिस्ते, आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं खाली पिस्ते ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सी इसमें थिकनेस आना चाहिए। और इसको अगर आप सर्व करें, छोटी छोटी प्यालियों में सर्व करें, और अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तभी भी आप इसको बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि खाने के बाद एक बहुत अच्छा सा लाइट सा और सर्दियों के मौसम में एक गर्मा गर्म मीठा आपको मिलेगा। चलो जी, ये बहुत अच्छा। अब आप देखें, ये देखें कितना अच्छा सा ये मिक्स हो गया। यहाँ पर मैं इसको भी चेक करती हूँ और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बेहतरीन सा हो गया। ये देखें कितना अच्छा सा हो गया। मैं इसको प्यालियों में निकालती हूँ। सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा। हमारा सवाल आज का ये है कि आपने बताना है कि बादाम का पाउडर हम अपनी ग्रेवीज़ में किस लिए डालते हैं। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि अपने बालों को आप किस तरह से बहुत हेल्दी बना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। बादाम का हरीरा, अटसा, घी 3 से 4 खाने के चमचे, पिसे बादाम आधा कप, आटा 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, दूध आधा लीटर, पानी 1 कप, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: घी गर्म करके इसमें छोटी इलायची फ्राई करें, साथ ही आटा मिलाकर गोल्डन ब्राउन कर लें। अब पानी, दूध और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उबाल आ जाए तो पिसे बादाम डालकर मज़ीद 10 मिनट पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। आखिर में इसे प्यालियों में निकालें और कटे पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। शब देग, अटसा, बकरे का गोश्त आधा किलो, बकरे का कीमा 250 ग्राम, सफ़ेद शलजम 250 ग्राम, गाजर 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, तली पिसी प्याज आधा कप, दही 3/4 कप, घी 3/4 कप, जायफल जावित्री पाउडर 1 चाय का चमचा, बादाम पाउडर 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, देगी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: बकरे के कीमे में नमक, लाल मिर्च, बादाम पाउडर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी छोटी इलायची डालकर बारीक पीसें और कोफ्ते बनाकर तेल में फ्राई कर लें। अब घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें बकरे का गोश्त, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी और साबित गर्म मसाला शामिल करके भून लें। उसके बाद दही डालकर मज़ीद भूनें और पानी मिलाकर गोश्त गला लें। अब सफ़ेद शलजम को 2 टुकड़ों में काटें और नमक लगाकर रख दें, फिर धोकर फ्राई कर लें। जब गोश्त गल जाए तो मोटी कटी गाजर, पिसा गर्म मसाला, जायफल जावित्री पाउडर और तली पिसी प्याज शामिल करके भूनें और 1 कप पानी मिला के दम पर पकाएं। शलजम और गाजर गल जाएं तो सर्व करें। बादाम का हरीरा, अटसा, घी 3 से 4 खाने के चमचे, पिसे बादाम आधा कप, आटा 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, दूध आधा लीटर, पानी 1 कप, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने निकाल ली है शबदेग, लेकिन शलजम नहीं गले हैं अभी। मैं आपको बता रही हूँ कि शलजम अभी नहीं गले हैं। ये इस तरह से गल जाना चाहिए कि बिल्कुल आप टच करें तो ये बहुत अच्छे से गल जाए।
कि अभी टाइम नहीं था तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसको गाढ़ा रखना है आपने, जिस तरह से हम कौरमे को रखते हैं, लेकिन कौरमे से ज़रा से ज़्यादा ग्रेवी आपको ज़्यादा रखनी होगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार डिश बनती है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब आ जाते हैं कि हमारी वो प्रॉब्लम जो घर में तमाम ख़वातीन को होता है कि जनाब बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल काले नहीं रहते हैं, बाल हेल्दी नहीं रहते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी हम अपनी चीज़ों पे नज़र नहीं डालते हैं, यानी हम खाना पीना क्या कर रहे हैं ये हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा से भी डायरेक्टली होता है कि अगर हम अच्छा खाते पीते तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी और हमारी जो बाल हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। बालों के लिए भी आप कोशिश करते रहते हैं, बच्चे लोग, लड़कियां कोशिश करती हैं कि उनके बाल बढ़ जाएं, लेकिन कुछ ये जेनेटिकली भी होती हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल फिर भी आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब बाल लंबे करने हैं आपको, लंबे करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन देखिए ये तमाम प्रोसीजर काफ़ी लंबे होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने आपको करने होते हैं, तब जाके इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब बाल लंबा करने के लिए आप एक तेल बना लीजिए। आपने लेना है जैतून का तेल, ठीक है ना। 1 कप आपने जैतून का तेल लिया, उसमें आपने 1 मुट्ठी या तो कड़ी पत्ता जो नॉर्मल मिल जाता है, कड़ी पत्ता लीजिएगा, या फिर आप मेहंदी के पत्ते, जो मेहंदी हम हाथों पे लगाते हैं ना, तो हरे पत्ते मिल जाते हैं अमूमन, जैसे कि नहीं मिल रहे हैं तो कड़ी पत्ता ले लीजिएगा। 1 मुट्ठी, दोनों में से कोई एक चीज़, 1 मुट्ठी लें, तेल में डालें और उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब आप देखेंगे वो इतना पक रहा है कि उसमें एक उबाल सा आ गया है, आप चूल्हा बंद कर दीजिए, ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए, छाने, और छानने के बाद आप उसका इस्तेमाल करें। बालों में आप इसको लगाइए और कम से कम आपने लगाना है हाफ़ एन आवर तक ना, 1 घंटे से ज़्यादा मत लगाइएगा। उसके बाद आप वॉश कर लें और आप इसको ये करें कि महीने में आप, जैसे कि हफ्ते में आप 3 दफ़ा लगाएं, अल्टरनेट डे पे लगाइए, फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपके बाल अच्छे बढ़ेंगे। बालों को हमेशा होता है कि जल्दी कुछ ख़वातीन के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और क्या होता है कि फिर वो डाई लगाना शुरू कर देती हैं, और डाई आप 1 दफ़ा भी लगा लेते हैं तो वो बाल आपके और जल्दी सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप शुरू से सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन करें आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सरसों के तेल की ज़रा स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन सरसों का तेल से हमेशा बाल आपके काले रहेंगे। ये आप करके देख लीजिए, ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे वालिद साहब आखिर दम तक सरसों का तेल लगाते थे और यकीन करें उनके चंद बाल जो थे मैंने देखा था कि सफ़ेद होते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने सरसों का तेल लगाया। लेकिन अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल लगाइएगा तो इंशाल्लाह ताला बाल बेहतरीन रहेंगे। नहाने के बाद भी यानी आप वॉश करते हैं बाल अपने, तो उसके बाद अगर जैसे कि थोड़ा सा 3-4 कतरे आप अपनी रूट्स में लगा लें, तभी भी आपके बाल बहुत अच्छे और हेल्दी रहेंगे और हमेशा काले रहेंगे। अब कभी कभी दिल ये चाहता है कि आपके बाल बहुत शाइन करने लगें, तो क्या होता है कि बाज़ार से आप मास्क लेकर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि घर में आप किस तरह से अच्छा मास्क बना सकते हैं। आपने लेना है 1 अदद अंडा, उसमें डालें 1 टेबलस्पून आपने शहद डाला, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप या तो जैतून का तेल डाल लें या फिर आप नारियल का तेल डालें 1 टेबलस्पून। उसके बाद उसमें कंडीशनर जो हम बालों में शैम्पू के बाद लगाते हैं अपने बालों को शाइन देने के लिए, 1 टेबलस्पून आपने वो भी डालना है। यानी कि अंडा, शहद, जैतून का तेल या नारियल का तेल, या फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें कंडीशनर। उसको इतना मिक्स करें, इतना फेंटे हैं, एक बिल्कुल आप क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने सर पे अप्लाई करें उसको, और उसके बाद यानी सर पे अच्छे से मसाज करके उसको छोड़ दीजिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इसको छोड़ें और उसके बाद बाल वॉश करें नीम गर्म पानी से। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गर्म पानी आपके बालों को हमेशा क्या होता है कि डैमेज करता है। तेज़ गर्म पानी से हम शैम्पू लगाते हैं तो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मास्क है, और ये हर टाइप की जितने बाल होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, कुछ ऑयली होते हैं, सबके लिए बेहतरीन है। अब अमूमन क्या होता है कि जी बाल बहुत गिर रहे हैं, इसका भी एक मौसम होता है बाल गिरने का। बाल जैसे कि आपने देखा है कि बरसात के मौसम में बाल बहुत गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, या कभी ऐसा होता है आप किसी बीमारी से उठते हैं तभी भी ऐसा होता है कि बाल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, बीमारी से में आप ज़ाहिर इतनी केयर भी नहीं कर पाते हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये बाल आपके झड़ जाते हैं। उसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि आपने लेना है जैतून का तेल। 1 कप जैतून का तेल लीजिएगा, उसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जो नॉर्मल सफ़ेद ज़ीरा हम अपने तड़के में डालते हैं, उसको आपने डाल दिया। जब आप देखें कि ज़ीरा जो है बिल्कुल काला पड़ गया, ठीक है, चूल्हा बंद कर दीजिए और उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए। जब आप देखें कि बिल्कुल बैठ गया है ज़ीरा, उसके बाद आप उसको छाने अपने रूट्स में लगाइए। वीक में 2 दफ़ा इसको आप लगाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला जो आपके बाल झड़ते हैं या गिरते हैं या टूटते बहुत हैं, कंघा करते हुए बहुत ज़्यादा टूटते हैं,
तो क्या होता है कि इससे बहुत इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बार बार कहती हूँ, जो भी टिप, जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपको रेगुलर करनी होगी। ये नहीं कि आज आपने सर में तेल डाला तो कल इतने बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, ऐसा हर किसी में। फिर दूसरी बात यह है कि आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, क्योंकि ग़िज़ा बहुत इन्हिसार करती है कि हाँ, अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाते हैं तो यानी बैलेंस डाइट खाते हैं तो आपके बाल इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हेल्दी बालों के लिए ग़िज़ा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। रज़िया हैं कोयटा से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। और जी, आपका शो बहुत अच्छा है, आप हम लोग रोजाना देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। हाँ, खाने बनाते हैं, अच्छा अच्छा होता है, बहुत अच्छी हैं आप, प्यारी हैं। चले चले, ठीक है। और कुछ पूछना चाहती हैं आप बालों से मुतालिक? कोई चीज़ पूछना हम लोग चाहती हैं? हमेशा देखते हैं ना, बहुत कोशिश करती थी बहुत अच्छे से, अच्छा, आपके तो जहन में बहुत अच्छे से आज मिली है कॉल। चले, सवाल आपने नहीं सोचा कि क्या पूछना है? अच्छा, दो जी, मुंह के। क्या सवाल रखा हुआ है? नहीं, आपने क्या सवाल पूछा था कि दो मुंह वाले बाल हैं? हाँ, दो बाल के हवाले से पूछे। अच्छा, दो, चले ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी जवाब देती हूँ इसका। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों के ना, और वो दो मुंह जिसे कहते हैं, दो शाखा बाल भी कहा जाता है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसको कटिंग करवा दें। जब आप देखते हैं, अच्छा, उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप कहीं जाके या किसी एक्सपर्ट से ही वो सारे एंड्स कटवा दीजिए। उसके बाद आपको जो मैंने मास्क बताया वो इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, या जो मैंने आपको बताया है नारियल का तेल, और उसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था कि कड़ी पत्ता शामिल करके इसको पका के आप ये चीज़ शामिल करें। उसके बाद आप मसाज करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपके बाल जो है दो मुंह वाले नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसको भी करने के लिए आपको पहले अपने बाल कट कराने होंगे, उसमें थोड़ी मेहनत होती है। थोड़े से छोटे छोटे बाल, यानी उसके इतने छोटे छोटे बाल आप कटवा लीजिएगा, वो एंड्स कट जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट बाल जब आपके ग्रो करेंगे तो बेहतरीन रहेंगे। ठीक है, आई एम श्योर कि आपने अपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा। ड्रैंड्रफ भी एक ऐसी चीज़ है कि बालों में हो जाती है। एक तो शर्मिंदगी बहुत होती है, आपके बालों से गिर रही होती है, या आप खुजा रहे होते हैं, उसमें आपसे ड्रैंड्रफ हो जाती है तो बाल सर बहुत खुजा रहे होते हैं। तो उसका तरीक़ेकार भी ये है कि सरसों के तेल आप लें तकरीबन 1 टेबल स्पून, और आधा कप दही। दही जो है वो इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना, दही आपने लिए आधा कप, 1 टेबल स्पून आपने सरसों का तेल मिलाया, खूब अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए और बालों में लगा लीजिए। ये आपको 1 वीक तक डेली करना होगा। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला डंडफ आपके बालों से ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वो टिप्स जो हम चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहे। लेकिन आपके जहन में भी कोई सवाल आता है तो आप बिल्कुल हमें सवाल इस सेगमेंट में हम आपसे सवाल भी करते हैं। आपके जहन में भी कोई ऐसी चीज़ है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ पूछना चाहते हैं। लेकिन ये कॉमन हमने कोशिश ये की है कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, बालों की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अब इंशाल्लाह नेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि अमूमन नेल्स लोगों के बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डी शेप रहते हैं, तो वो किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं ये भी आप देखिएगा। लेकिन आज हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं आई एम श्योर कि आपको समझ में भी आई होंगी। और मास्क में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, आपने लेना 1 अदद अंडा, 1 टेबल स्पून उसमें शहद डाला, 1 टेबल स्पून उसमें आप जैतून का तेल मिक्स करें, और 1 टेबल स्पून ही आपने कंडीशनर डालना है। कंडीशनर डालने के बाद आप उसको इतना व्हिप करेंगे कि बड़ी अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये ज़हर ज़्यादा बन जाएगा तो आप इसे घर में 2-3 लोग हैं लगा लें, नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब आप लगाने लगे तो दोबारा इसको मिक्स कीजिएगा और लगा लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारी आज की चीज़ें। अच्छा जी, मिसेस आबिद हैं चिन्नौर से, मिसेस आतिफ हैं चिन्नौर से, उन्होंने विन किया है आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट। मेरे प्रोग्राम के बाद आप देखिएगा प्रोग्राम इवनिंग विद शीरी, आज बनेगा रोलिंग स्टोन्स योगर्ट मूस स्वीट कॉर्न चिकन, ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं, ज़रूर देखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला जहां, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह के बाद।